तरफ से या कहा जाए सत्ताधारी पार्टी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आगे बढ़ते बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर एक बार फिर से सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि 6000 करोड़ के कथित महादेव सट्टा ऐप मामले में 60 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। भूपेश बघेल के साथ साथ भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, 4 आईपीएस अधिकारियों और 2 सिपाहियों के घर पर भी छापेमारी की गई है। जिन आईपीएस के घरों पर छापा पड़ा है उनमें अभिषेक पल्लव, एएसपी संजय ध्रुव, एएसपी आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा के नाम शामिल हैं। साथ ही नकुल सहदेव नाम के 2 सिपाहियों को घर पर भी छापेमारी हुई। सीबीआई की 10 से ज्यादा टीमें कार्रवाई में शामिल हैं। वहीं भूपेश बघेल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के छापे के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा होकर बीजेपी और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो एक विधायक और 4 आईपीएस के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कथित महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर यह कार्रवाई हुई है। 2 सिपाहियों के घर पर भी दबिश दी गई है। 6000 करोड़ से ज्यादा का यह पूरा कथित घोटाला कहा जा रहा है। और ऐसे में अब क्या कुछ मिला है टीम को, क्योंकि देखिए इससे पहले ईडी की टीम भी पहुंची थी और उससे पहले भी जब ईडी की टीम पहुंची थी तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर विरोध करने के लिए पहुंच गए थे। और आज एक बार फिर से जब यहां पर सीबीआई का छापा हुआ है तो फिर से जो टीम है जब पहुंची है उसके बाद आप देखिए कि जो आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी छापेमारी हुई है और 2 सिपाहियों के घर पर भी छापेमारी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में क्या कुछ अब सामने आएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये कि पहले ईडी और अब सीबीआई की छापेमारी के बाद आखिरकार क्या कुछ नए खुलासे होंगे इस पूरे मामले में, ये अपने आप में काफी अहम है। भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई का जो छापा है वो देखने को मिला है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद देखना ये होगा कि जवाब क्या कुछ सामने आता है। भूपेश बघेल जी के प्रदेश के बड़े नेता हैं, साथ साथ देश के भी बड़े नेता हैं और केंद्रीय एजेंसी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में बैठी सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके इस तरह से कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार कर रही है। और पिछले जब वो मुख्यमंत्री कार्यकाल के समय से सब कुछ शुरू है, मगर इनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर वो लोग सोचते इस तरह से सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके दबा देंगे या कांग्रेस को कुचलने की कोशिश करेंगे तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खड़ी है, पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष का सीधा मुकाबला नहीं कर पाती है तो षड्यंत्र करती है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इसके पहले भी श्री भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी को इन्होंने भेजा था। इसके पहले इसी सीबीआई ने भूपेश बघेल जी के खिलाफ सीडी मामले में एक षड्यंत्र किया था। जी हाँ, अदालत ने मुकदमे को चलने के लायक नहीं समझा था। और आज भी एक नया षड्यंत्र है। भूपेश बघेल जब से पंजाब के प्रभारी बने हैं तब से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का षड्यंत्र लगातार कर रही है। आज जो भूपेश बघेल जी के यहाँ देवेंद्र यादव के यहाँ सीबीआई आई है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। इस डर के अलावा कुछ भी नहीं। सीबीआई अंदर में जांच करी थी। जांच करने के कुछ घंटों बाद एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में 3-4 बैग होते थे, खुद को सीबीआई का अधिकारी वो बता रहे थे और अंदर जाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि आप बैग में क्या लेकर अंदर जा रहे हैं, मीडिया को बता दीजिए, क्योंकि हमें शंका है कि उस बैग में कुछ ऐसे दस्तावेज रखे थे या कुछ ऐसे कूटरचित उनके पास दस्तावेज था जिसे वो प्लान करना चाह रहे थे भूपेश बघेल के खिलाफ में। और हमने उसका विरोध किया है और हमने मांग किया कि मीडिया का बता दीजिए, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, उसे सामने स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने बैग खोलकर नहीं दिखाया। इससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई के माध्यम से एक बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। उस बैग में कुछ ऐसे संदिग्ध वस्तुएं थी जिसे वो भूपेश बघेल के नाम से प्लान करना चाहते हैं, जिसका हमने यहाँ पे विरोध किया है। वही भूपेश बघेल पर कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है। उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्रवाई है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।